प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ है यूरिया। क्लियर। यूरिया का जो निर्माण है सन 1828 में फ्रेडरिक बोहलर ने किया था और फ्रेडरिक बोहलर ने अमोनियम साइनाइड को गर्म करके इसका निर्माण किया था। इसका रासायनिक सूत्र NH4CO NH2 तथा इसका आणविक सूत्र जो है वो है CH4N2O। क्लियर हो गया। तो आपको मालूम चल गया अमोनियम साइनाइड को गर्म करके यूरिया का निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन, प्याज व लहसुन में आने वाली गंध किसकी होती है? तो प्याज और लहसुन में जो आने वाली गंध होती है वह होती है पोटेशियम की। पोटेशियम जो है इसका संकेत होता है K। अधिकांशतः बच्चे कन्फ्यूज होते हैं और P लिख देते हैं, तो पोटेशियम का संकेत क्या है? K। चींटियाँ तथा मधुमक्खियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जो चींटियाँ होती हैं और मधुमक्खियाँ होती हैं इनमें पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल जो होता है इसको मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है और इसका रासायनिक सूत्र जो होता है HCOOH है, तो इसको बोलेंगे HCOOH। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? अक्सर आप लोगों ने देखा होगा अधिकांशतः फल जो कच्चे लिए जाते हैं बाज़ार से और उनको ये लोग क्या करते हैं? पकाते हैं। तो पकाने के लिए गैस का प्रयोग किया जाता है। उस गैस का पूछा गया है नाम कि यहाँ पर किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो उत्तर है वह है एथिलीन। क्या है? एथिलीन। तो फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पाँचवा, किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? तो जो मार्स गैस है ये कहा जाता है आपका गोबर गैस यानी कि मीथेन गैस को। किसको? मीथेन गैस को। इसको दलदल वाली गैस भी कहा जाता है क्या? क्योंकि ये दलदल में पाई जाती है, दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है और इसका जो सूत्र होता है वह CH4 होता है। तो इतना आप लोगों को मालूम चल गया मीथेन गैस को क्या कहा जाता है? मार्स गैस कहा जाता है। इसका सूत्र क्या है? CH4। अगला क्वेश्चन, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? ये वाला जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन को। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो ऊष्मीय मान है वो सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न, पानी के बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पानी के बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। पानी में क्लोरीन की गोलियां डाली जाती हैं, बरसात के मौसम में अधिकतर ऐसा किया जाता है। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? बहुत ही सिंपल आंसर है इसका। हाइड्रोजन और कार्बन के ये संयोग से मिलकर बने यौगिक कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। नाम में ही इनका छिपा हुआ है। हड्डियों तथा दांतों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हड्डियों तथा दांतों में पाया जाने वाला तत्व है कैल्शियम। क्या पाया जाता है? कैल्शियम। और कैल्शियम का जो संकेत होता है वो होता है Ca। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ओजोन गैस में किस प्रकार की गंध आती है? तो ओजोन जो गैस है उसमें सड़ी मछली की जैसी गंध होती है, वैसे ही गंध ओजोन गैस में आती है। क्लियर हुआ? तो पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है।